अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है कि 16 शॉर्ट क्वेश्चंस करें और बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप 5 शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं किस बिहाफ पे कर रहा हूँ और मेरे पास क्या ऐसे प्रूफ्स हैं कि हम 16 शॉर्ट क्वेश्चंस करके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे सिनेरियो की हम बात करेंगे। मैं यहाँ से 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। एक, फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके उनका मॉडल पेपर, ठीक है, न्यू मॉडल पेपर और ओल्ड मॉडल पेपर की। जो न्यू मॉडल पेपर है, जो 2019 अगस्त से पॉलिसी चेंज हुई थी, उसके मुताबिक जो न्यू मॉडल पेपर 2020 में या 2021 में जो होना है वो कैसा पेपर आएगा, ओल्ड पेपर में क्या होता था और न्यू पेपर में डिफरेंस क्या आया है। तो न्यू पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, और ऐसे जो स्मार्ट सिलेबस है। दूसरी बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस की। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है स्मार्ट सिलेबस। तो इन दोनों को हम अगर एक दूसरे के साथ रख कर लिंक करें तो हमें ऐसे 16 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको अटेम्प्ट करके हम बोर्ड के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर। ओल्ड मॉडल पेपर और न्यू मॉडल पेपर में डिफरेंस क्या था। देख सकते हैं फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो मॉडल पेपर्स मैंने ओपन किए हुए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से ओपन किए हुए हैं। ठीक है, SSC 2 के मॉडल पेपर्स हैं और ये हमारे पास, ठीक है, न्यू मॉडल पेपर और ओल्ड है। तो सबसे पहले मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, तो न्यू मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। न्यू मॉडल पेपर में ये मैंने मॉडल पेपर ओपन किया हुआ है फेडरल बोर्ड का, ठीक है, मैट्रिक का। तो डायरेक्ट ही हम चलते हैं SSC 2। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन मॉडल पेपर है कि अब ऐसा पेपर आना है। तो इसमें पर शॉट 4 मार्क्स का आएगा और 9 शॉट आपने अटैम्प्ट करने होंगे टोटल। कुछ अच्छी खबर ये है इस मॉडल पेपर की कि अब आप 16 शॉर्ट क्वेश्चंस करके इस साल 5 शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। जबकि बुरी खबर ये है इस मॉडल पेपर से रिलेटेड कि अगर आप एक पूरा यूनिट करते हैं, यूनिट 1 आपने कंप्लीट किया, तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। यूनिट 2 कंप्लीट करने पर आप सिर्फ एक या मैक्सिमम 2, यूनिट 3 कंप्लीट करने पर आप सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। यूनिट 3 से एक क्वेश्चन, यूनिट 4, यूनिट 5, मतलब पर यूनिट एक क्वेश्चन आप कर सकेंगे। इसलिए इजी यूनिट्स और जो मतलब डिफ़िकल्ट यूनिट्स हैं दोनों की वेटेज सेम है। पहले जिस तरह होता था कि एक यूनिट करके 3 आप, वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा, यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड देखा जाए तो अब थ्योरम्स के अलावा थ्योरम्स के क्वेश्चंस आया करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये थ्योरम्स की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में से हैं। यानी कि आप कह सकते हैं थ्योरम्स की जो एक्सरसाइजेस हैं उनसे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन टोटल आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 क्वेश्चंस आप, मतलब अगर ये अटैम्प्ट करते हैं तो 5 4 आर 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए स्मार्ट सिलेबस जो है उसके मुताबिक आपको कितने सिर्फ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिर्फ 16 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे और आप ये 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। भला कैसे? यूनिट 7 तक तो आपके पास ज्योमेट्री मतलब वो चलती है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। 8 9 10 11 और 12 ये जो 5 यूनिट्स हैं ये किसके हैं? ये थ्योरम्स के हैं। 8 9 10 11 और 12 थ्योरम्स की, क्योंकि हमने बात की है जो क्वेश्चंस थे वो 5, वो मैक्सिमम एक्सरसाइजेस से आए हुए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दो किस्म के हैं। जिस तरह भी रिव्यू एक्सरसाइज 1 और 2 1 1 ये आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर इनको हम निकाल दें और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो टोटल कितने बनते हैं? हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो सिर्फ 16 ये क्वेश्चंस जो उनसे हैं ये आप अगर कर लें तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आप 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक।
अब बात करते हैं कि क्या पेपर न्यू मतलब मॉडल पेपर के मुताबिक होगा या ओल्ड मॉडल पेपर के मुताबिक, क्योंकि ओल्ड मॉडल पेपर में एक्सरसाइज जो थ्योरम्स की थी उनके क्वेश्चंस नहीं थे आते। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ओल्ड मॉडल पेपर डाउनलोड किया है SSS2 का, लेकिन ये ओल्ड था। 2019 के बाद फेडरल बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट की थी कि अब हम न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक पेपर्स लिया करेंगे, तो इसमें हमारे पास फ़ायदा होता था कि यूनिट 1 आपने किया तो आपके 2 शॉर्ट अटैम्प्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह यूनिट 2 किया, वहाँ से आपके पास 2 शॉर्ट्स अटैम्प्ट हो गए। यूनिट 3 किया, वहाँ से 2 से 3 शॉर्ट अटैम्प्ट हो गए। यूनिट 4 किया 1 शॉर्ट, यूनिट 5 किया 1 शॉर्ट अटैम्प्ट हो गया, यूनिट 9 किया आपके 2 से 3 शॉर्ट अटैम्प्ट हो गए। मतलब आप 3 से 4 चैप्टर्स करके आप बहुत ईजीली क्लियर कर जाते थे, जबकि थ्योरम्स के जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइजेस के वो नहीं थे आते, ठीक है। और लॉन्ग में भी सिर्फ आप एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन और एक 7.5 का कर सकते थे, जबकि आप थ्योरम्स के बगैर लॉन्ग भी कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो अगर फेडरल बोर्ड अपनी पॉलिसी जो सी है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी कि 2020 के बाद से पेपर्स जो से हैं वो न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक आएंगे, जो स्टूडेंट्स न्यू इनरोल हो रहे हैं तो उनके लिए न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक अगर पेपर बनता है तो पर यूनिट एक शॉर्ट आया करेगा, और वो यूनिट 8, 9, 10, 11, 12 के सिर्फ 16 शॉर्ट इस साल कर अटेम्प्ट करके वो एबल हो जाएंगे कि वो 5 शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकें जो कि उनके मॉडल पेपर में है। जबकि ओल्ड मॉडल पेपर के मुताबिक ये जो है एप्लीकेबल नहीं है फार्मूला। ओल्ड मॉडल पेपर में ऐसा नहीं होता था, न्यू मॉडल पेपर में ये चीज़ है। तो अब बात करते हैं क्या लिखा गया है इसके फर्स्ट पेज में जो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया है, रिड्यूस सिलेबस। तो लिखा हुआ है कि फेडरल बोर्ड जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नोटिफिकेशन कर रहा है कि 13 अक्टूबर 2020 रिड्यूस सिलेबस सब्जेक्ट किया गया है, और सिलेबस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का भी है, इज़ बीइंग अपलोडेड, ये हो जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि कोई चेंज नहीं आएगा फॉर्मेट में और स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर में। यानी कि जो फर्स्ट पेज है उस पर लिख दिया गया है कि फॉर्मेट या स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कि फेडरल बोर्ड ने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जब फॉर्मेट और स्टाइल क्वेश्चन पेपर का ये होगा, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो ये आप लास्ट लाइन रीड कर सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो न्यू एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी है, अगर फेडरल बोर्ड इस अनाउंसमेंट पर जो स्मार्ट सिलेबस में लिखा हुआ है कायम रहता है, और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्मार्ट सिलेबस मौजूद है, ठीक है, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्मार्ट सिलेबस न्यू मॉडल पेपर का मौजूद है उसके मुताबिक पेपर आता है। तो अब देख लेते हैं कि पॉलिसी अनाउंसमेंट यहाँ पर लिखते हैं FBISE न्यू पेपर पॉलिसी क्या है, न्यू पेपर मॉडल पेपर्स का पैटर्न क्या है। सॉरी अभी नेट नहीं आ रहा, मैं कोशिश करता हूँ आ जाए। तो ये क्योंकि ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिया था एहतियातन, यहाँ से ये चीज़ है। कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपको मतलब कोई इतराज़ होता है तो ये जिनका पेज है इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया था कि आज मतलब 2020 से ऑनवर्ड जितने एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक आएगा, तो वो भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो उनके साल पेपर आना है, जैसे कि आपको ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से दिखाए मैंने मॉडल पेपर दिखाया आपको, तो आप 16 क्वेश्चंस जो स्मार्ट सिलेबस में लिखे हुए हैं 41 और 42 नंबर पेज पर, अगर आपको अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो 8, 9, 10 यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं ये टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप ये अटैम्प्ट कर लें 16 शॉर्ट क्वेश्चन एक बार परफॉर्म कर लें, मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट इसकी वीडियोस बनाऊँ इस तरह करके कि आप तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएं। लेकिन एक और भी पहलू है इसका जो सम हो बंदे को परेशान करता है। अगर आप ये मॉडल पेपर स्टार्ट से रीड करेंगे तो लिखा हुआ है कि 3 सेक्शंस में होगा ABC, ठीक है, लेकिन जो ये लाइन है क्वेश्चन पेपर में बी टेक्स्ट बुक बेस्ड ड्राइव्ड और अनसीन, के क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुक से भी दिया जा सकता है,
कोई क्वेश्चन का वैल्यूज चेंज करके भी दी जा सकती हैं और अनसीन भी दिया जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर मुमकिन है इन्हीं 16 क्वेश्चंस में से ही आए। जो ज़ाहिर बात है, अगर देखा जाए टेक्स्ट जो आपको दिया गया है इस साल का वो स्मार्ट सिलेबस में ये है, लेकिन वो ड्राइव कर दें या थोड़ा सा उसको अनसीन कर दें, लेकिन प्री टेक्स्ट में क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब वो डिफ़िकल्टी लेवल जो सा है यही होगा। ये नहीं है कि आप जो मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं आपको एफएससी या बीएससी का क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाए। तो ये स्मार्ट सिलेबस की कुछ बातें थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो मेरे से डिस्कस करें, और इसकी मैं कोशिश करता हूँ एक प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि तमाम क्वेश्चंस आप इसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकें। तो अपने कमेंट्स से अपनी राय का इज़हार करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोशिश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।